आज के समय में सभी इंद्रियों में से हमारी काम इंद्रियों पर नियंत्रण पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन यह सिर्फ आज की बात नहीं है। प्राचीन समय में भी जब महान ऋषि अपनी साधना में लीन थे, उन्हें भी इस माया से जूझना पड़ा था। आइए आज हम जानेंगे मेनका और विश्वामित्र की कहानी, जो हमें सिखाती है कि कैसे काम इच्छाओं पर नियंत्रण से हम किसी भी लक्ष्य को पा सकते हैं। हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पुरातन सत्य में। बहुत पहले की बात है, त्रेता युग में विश्वामित्र, जो पहले कश्यप के वंश से एक महान और शक्तिशाली राजा थे, अपने राज्य की समृद्धि में पूरी तरह से लीन थे। वह यशस्वी और सक्षम शासक थे। लेकिन एक दिन उन्होंने ऋषि वशिष्ठ के दर्शन किए। ऋषि वशिष्ठ के पास वह दिव्य ज्ञान था और दिव्य बल था, जो राज्य के अधिकार से नहीं बल्कि आध्यात्मिक शक्ति से उत्पन्न हुआ था। इसके बाद विश्वामित्र ने अपने राज्य की शाही सुख सुविधाओं को छोड़ने का निर्णय लिया और ब्रह्म ऋषि बनने के लिए तपस्या करने की शुरुआत की। उनका संकल्प था कि वह आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करेंगे, जिससे वे देवताओं से भी श्रेष्ठ हो जाएंगे। विश्वामित्र ने जंगल में कठोर तपस्या आरंभ की। वह दिन रात ध्यान और साधना में रत रहते थे। शरीर से कुछ भी खा पी नहीं रहे थे। उनका तप बढ़ते बढ़ते इतना शक्तिशाली हो गया कि उनके तप से हर दिशा में शक्ति का प्रसार होने लगा। विश्वामित्र की बढ़ती हुई शक्ति ने इंद्र को चिंतित कर दिया, जो स्वर्ग के देवता थे। इंद्र को डर था कि यदि विश्वामित्र ने अपनी तपस्या पूरी कर ली तो वह देवताओं की सत्ता को भी हिला सकते हैं। तो इंद्र ने विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने के लिए एक विकल्प सोचा। उन्होंने अपने स्वर्गलोक की अप्सरा मेनका को कहा, तुम एक अत्यंत सुंदर और मोहक अप्सरा हो। तुम्हारी सुंदरता से विश्वामित्र का ध्यान भटकाना आसान होगा। इंद्र ने मेनका को यह शर्त दी थी कि विश्वामित्र को भटकाने के लिए उसे उनके साथ कुछ समय बिताना होगा, ताकि विश्वामित्र को संदेह ना हो। मेनका ने यह कार्य स्वीकार किया और वह पृथ्वी पर आई। जब मेनका विश्वामित्र के तपोवन में आई तो उन्होंने अपनी अत्यधिक सुंदरता से विश्वामित्र का ध्यान भटका लिया। विश्वामित्र पहले तो पूरी तपस्या में मग्न थे, लेकिन जैसे ही उनकी नजर मेनका पर पड़ी, उनका ध्यान टूट गया। मेनका ने उन्हें अपने पास आने के लिए आकर्षित किया और उन्होंने अपने रूप और मुस्कान से विश्वामित्र को मोहित कर दिया। मेनका ने कहा, राजा विश्वामित्र, तुम्हारे तपस्या से तुम्हारी शक्ति बढ़ी है, लेकिन तुम अकेले जीवन जीने के बजाय मेरे साथ समय बिताओ और इस संसार की सुंदरता का आनंद लो। विश्वामित्र का ध्यान पूरी तरह से भटक गया और वे मेनका के साथ रहने लगे। इस दौरान मेनका और विश्वामित्र के बीच एक गहरा भावनात्मक संबंध भी बन गया। विश्वामित्र और मेनका के बीच कई वर्ष बीत चुके थे। विश्वामित्र को एकाएक एहसास हुआ कि वो इतने वर्षों से अपने मार्ग से भटक गए हैं और उनकी तपस्या के बीच में एक बहुत बड़ा विघ्न पड़ चुका है। वह यह भी समझे कि मेनका ने इंद्र के आदेश पर उन्हें मोहित किया था और उन्हें एक दिव्य छल का शिकार बना दिया था। वहीं मेनका का उद्देश्य अब पूरा हो चुका था। उसे इंद्र का आदेश मिला कि वह स्वर्ग लौटे। मेनका शोकित थी, लेकिन चूंकि वह एक अप्सरा थी, वह दिव्य लोक की निवासी, उसे सामान्य मनुष्यों की तरह पृथ्वी पर रहने की अनुमति न थी। इसलिए उसे वापस स्वर्गलोक लौटना पड़ा। जाने से पहले मेनका ने एक पुत्री को जन्म दिया और उसे ऋषि कर्ण के आश्रम में छोड़ दिया। वहीं विश्वामित्र ने ऋषि वशिष्ठ का शरण लिया और उनके उपदेशों को ग्रहण किया और फिर से तपस्या शुरू करी। उन्होंने वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की। उन्होंने अपना मन पूरी तरह से दिव्य ज्ञान और उच्चतम आध्यात्मिक शक्तियों को प्राप्त करने की चाहत में केंद्रित किया। उनकी तपस्या इतनी प्रभावशाली थी कि अंततः उन्हें ब्रह्म ऋषि का प्रतिष्ठित पद प्राप्त हुआ और वे ब्रह्मांड के सबसे उच्च श्रेणी के ऋषियों में से एक बन गए। इसने यह सिद्ध कर दिया कि आकर्षण कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर आप एकाग्र हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता अपने लक्ष्य को पाने से। लेकिन सोचिए, मेनका और विश्वामित्र की उस मासूम पुत्री का क्या हुआ होगा? वह कौन थी? क्या कभी विश्वामित्र को अपनी बेटी से मिलने का सौभाग्य मिला? जानने के लिए कमेंट करें। एक छोटी सी हिंट देती हूँ, वह कन्या आगे चलकर महान शकुंतला बनी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस आध्यात्मिक यात्रा के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।
फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। हरे कृष्णा।